एसआई भर्ती को लेके हमारा स्टैंड शुरू से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का ये रहा, चुनाव से पहले भी, विधानसभा चुनाव उससे पहले भी, बाद में भी, कि एसआई का एग्जाम रद्द होना चाहिए। इसमें करीब करीब 80% लोग फर्जी है, जो गलत तरीके से पेपर जिस तरह आया। और मैं इसके अंदर एक मांग ये भी करूंगा, एसओजी पे मेरा आरोप ये भी है कि एसओजी ने कई लोगों को ओबलाइज किया। जैसे मान लो कोई पेपर लेके ट्रेनिंग कर रहा है एसआई, उसको तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो पेपर उसका पिताजी लाया, उसका भाई लाया, ये कहां से आया, उन लोगों को एसओजी ने मदद करी, उनको बचाने का प्रयास किया। अब किस नेट पे किया वो तो एसओजी जाने या उनके एडीजी जाने, एसओजी की जो जांच को कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा एसओजी पे आरोप है कि एसओजी कई लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है और एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए। भजन लाल जी का और बीजेपी का कमिटमेंट था कि हम अगर सरकार में आए तो आरपीएससी को भंग करेंगे, कांग्रेस के तमाम नेताओं को जेल में डालेंगे जिन्होंने पेपर लीक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजस्थान का युवा इनकी ओर देख रहा है, देश का युवा देख रहा है, सरकारें आती जाती रहती है, ये तो सब लोग हम अलग अलग मिलकर लड़े, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। बाकी बहुमत कोई लोगों ने बीजेपी को नहीं दिया था। दुर्भाग्य से आज जो राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा ये करें, ये ठीक नहीं है। एसआई भर्ती रद्द कराने को लेके आज ये जोधपुर का जो धरने वाला प्रोग्राम है, इसके बाद हम कल से आरएलपी एक नए रूप के अंदर 23 के बाद हम भी इस आंदोलन के अंदर बड़े तरीके से हम आंदोलन भी करेंगे और आवश्यकता पड़े तो बच्चों के साथ सड़कों भी उतरेंगे, उस एग्जाम को रद्द कराएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। पार्लियामेंट का सत्र चलेगा, उसमें भी इस बात को उठाएंगे। हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को याद दिलाएंगे कि आपका क्या वादा था राजस्थान के अंदर, अपने वादे से नहीं मुकरें। और जो बच्चों का एक भरोसा है आरपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग या आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट, तो जितने भी पेपर लीक हुए उनकी सीबीआई जांच आपने एक की भी नहीं कराई। तो एक आध सीबीआई को देख के देखते ताकि दूध का दूध पानी का पानी, आखिर क्यों सरकार बचा रही है, तो इसमें हमारा स्टैंड यही है। अच्छा, नरेश मीणा को लेकर कल भी आपने एक वक्तव्य दिया था कि ये एसडीएम बहुत फर्जी व्यक्ति है। ये नागौर में एसडीएम रहा हुआ है, इसके 2 एफआईआर नागौर के अंदर दर्ज हुई थी। प्रोबेशन के अंदर इसने पिटाई करी, लोगों पर गाड़ी चलाने का प्रयास किया और ये बहुत वाहियात है। और वाहियात व्यक्ति जब किसी नेता के सामने अधिकारी, जब वो कैंडिडेट था, वो कुछ जाना चाहता था, ये शायद रोकना चाहते हैं, कोई फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी, तो कुछ तू में हुई, गुस्सा आ गया होगा। तो इतना कोई बहुत बड़ा ऐसा कांड नरेश ने नहीं कर दिया कि सैकड़ों की तादाद के अंदर पुलिस जाके मीणाओं के गांव में घुसती है, मीणा महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, कई लोगों को जेल के अंदर डाला जाता, ये गलत है। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कोई जघन्य अपराध नहीं था, थप्पड़ वप्पड़ तो चलते रहते हैं। मुझे बताओ, लोकसभा के अंदर जब घुसे, भाग गए एमपी, मैं उनके साथ मारपीट कर रहा था, तो क्या उनकी पूजा पाठ करता क्या मंत्र जंत्र लेके? आप बताओ मुझे। अच्छा, धरने को लेकर रात 3 बजे तक जो वार्ता सहमति बन रही है, अभी वही करेंगे। वो सरकार की घोषणा कमिश्नर, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ से चल रहे हैं, तो एमएलए साहब भी है, तो करीब करीब मांगों पर हमारी सहमति बन गई। अभी वहीं जा रहे हैं धरना स्थल पे, वहीं बात करें। तो वहां से आए बंसल जी, कल शाम को आ गए थे कि भाई मामला बड़ा है, मामले पर नजर रखनी, मामला बिगड़ नहीं जाए। तो सरकार भी संवेदनशील हुई है कल के बाद, और कल के बाद संवेदनशील होने के बाद आप देखिए रिजल्ट आ गया। देखिए, मामला सीबीआई को सौंपने की बात सरकार की प्रतिनिधि के तौर पे उसे एमएलए साहब ने सारी बात बता दी। मुख्यमंत्री की तरफ से सीबीआई को मामला ट्रांसफर किया जाता, अभी अनुशंसा करी सरकार। दूसरा 51 लाख का सहयोग सरकार और ये मिलके जो लोग करेंगे, बेरजी का भी होगा, सब लोगों का, और संविदा पर नौकरी, और डीसीपी और एसएचओ को यहाँ से तत्काल रवाना कर रहे हैं। ये जो मांगे हमारी थी, सारी मांगे मान ली, तो हम धरना समाप्ति घोषणा करें। परिजनों को और इस कमेटी को धन्यवाद दूंगा। सर्व समाज को पहले दिन से हमारे सर्व समाज के लोग सड़कों पर आए, महिलाएं आई, नारी शक्ति आई, कल भी बहुत तादाद के अंदर। मीडिया का भी विशेष रूप से धन्यवाद कि मीडिया लगातार इस मामले को पुरजोर तरीके से दिखा रहा था और इनके हिम्मत और हौसला बंदा। उपचुनाव थे, मैं बीच में नहीं आ पाया, और लेकिन मेरे छोटे भाई को मैंने भेजा, मैं नजर रखे हुआ था वहां पे हर चीज पे, और जैसे ही मेरी आवश्यकता पड़ी मैं आ गया, और बेरजी भी दोबारा आ गए, और जैसा परिवार चाहता था वैसा इस परिवार को न्याय दिला। अब सीबीआई की एंट्री के बाद और परतें खुलेगी और बड़ा खुलासा होगा। भौरी कांड से भी बड़ा कांड होगा अनिता वाला मामला, इसमें बहुत से लोग नप जाएंगे। बन गई 4 ही मांग थी प्रमुख, सीबीआई को मामला सौंपना, डीसीपी और एसएचओ को यहाँ से रवाना करना, तीसरा आपका मुआवजे की डिमांड थी, कंपनसेशन, वो 51 लाख रुपए
का कंपनसेशन, बहुत बड़ा कंपनसेशन 51 लाख का। और चौथा नौकरी की बात की, तो नौकरी के लिए प्रपोजल भेजेंगे, संविदा पे नौकरी की घोषणा आज ही करवा दी। अंतिम संस्कार अब करेगा परिजन, करेंगे अंतिम संस्कार। एक बार बात कर लेते हैं, धरना समाप्ति की घोषणा कर दी, सब लोग सहमत है, परिजन सहमत है। परिजनों से बात हो गई थी, कमिश्नर और एमएलए साहब रात को भी आए थे, रात को बात हो नहीं पाई, सुबह बात हो गई थी। और अब अंतिम संस्कार करवाने के लिए परिजन कानूनी प्रक्रिया के तहत डीसीपी आए हुए हैं यहाँ पर, आलोक जी बातचीत करके अंतिम संस्कार के लिए रवाना होंगे। सरकार की तरफ से तो आए हैं, ये मुख्यमंत्री जी का संदेश लेकर आए हैं बेराराम जी। इससे आपको लग रहा है ना कि मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी बेराराम जी।